सो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम कार्ड लाइट दोस्तों। तो ये है टाटा नेक्सॉन यानी कि मिनी हैरियर, जो हर एक एंगल से मिनी हैरियर लगती है। उसका टॉप एंड मॉडल फुली लोडेड। तो ये है फियरलेस वेरिएंट एंड मैं शो करने वाला हूँ उसकी बहुत ही डिटेल्स ऑफ वॉक अराउंड। ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करेंगे इस मॉडल के ऑन रोड प्राइस में और कौन कौन सी गाड़ियों के कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है। सो सारी डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। यहाँ पे व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा डुअल टोन कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये डुअल टोन ही है बेसिकली। लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। साथ ही में गाइस यहाँ पे 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। आप 5 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट दिखने कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड हो जाता है ये इनटू द डे टाइम रनिंग लाइट्स। तो कुछ ऐसे आपको DRLs मिलते हैं जो कि ट्विन दिए गए हैं, मतलब ये टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी वर्क करेंगी। प्लस जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हो बहुत ही प्यारी सी एनिमेशन यहाँ पे आती है। साथ में यहाँ पे फ्रंट में सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। इवन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम LED प्रोजेक्टर में है। नीचे ट्विन यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलते हैं फॉर LED फॉग लैम्प। और साथ में यहाँ पे फ्रंट में स्किड प्लेट दी गई है। ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। साथ ही में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 208 mm की और 44 लीटर्स की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। बाकी आप कंपैरिजन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। गाड़ी दोस्तों हर नुक एंड कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। हमने इसका डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी शेयर कर रखा है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे आप पास में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी रेडार सेंसर अवेलेबल नहीं है, तो एडास यहाँ पे नहीं दिया गया दोस्तों। और यहाँ पे व्हील आर्चेस स्लाइडिंग अवेलेबल है। कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं 16 इंचेस के। 215/60 सेक्शन यहाँ पे टायर दिए गए हैं। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम ब्रेक्स है। बेस मॉडल से यहाँ पे 6 एयर बैग, ABS विद EBD, ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स। और इस मॉडल की जो सेफ्टी फीचर है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। साथ ही में सेम हैरियर जैसे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स एंड नीचे कैमरा दिया गया। 360 कैमरा अवेलेबल है। इवन फ्रंट में भी आपको कैमरा मिलता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे दिया गया। इसी के साथ यहाँ पे सनरूफ अवेलेबल है। आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। शार्क फिन एंटेना दिया गया है। यहाँ पे नॉर्मल डोर हैंडल है, क्रोम डोर हैंडल आपको नहीं मिलते इवन टॉप मॉडल में भी। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश। तो दोस्तों ये है रियर लुक। रियर से तो बिल्कुल ये हैरियर लगती है, मिनी हैरियर है ये। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्टिंग यहाँ पे LED टेल लैम्प्स अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। साथ ही में यहाँ पे रिफ्लेक्टर प्लस आपको रिवर्सिंग लैम्प मिल जाता है। रियर में सेंसर्स हैं, लाइसेंस प्लेट की लाइट LED में है। साथ ही में यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग। और रियर में वाइपर यहाँ पे हिडन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी डिफरेंट लगता है। डिफॉगर भी है। इसी के साथ यहाँ पे रियर कैमरा, बटन को प्रेस करेंगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है। और दोस्तों ये है टोटल बूट स्पेस, जो कि काफ़ी इंक्रीज़ करा गया पहले के कंपैरिजन में। इसको थोड़ा सा नीचे करा गया तो बूट स्पेस इंक्रीज़ हो गया। साथ ही में यहाँ पे हेलोजन लाइट है। यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं 3 kg के। 12 वोल्ट का सॉकेट इनके इस टायर में हवा कम हो जाती है तो यहाँ पे आप टायर इन्फ्लेटर लगा सकते हैं टायर में हवा भरने के लिए। उधर भी आपको 2 हुक्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये है स्पेयर टायर, जो कि नॉर्मल स्टील व्हील दिया गया। साथ ही में 60 वॉट स्प्लिट फंक्शन है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट भी मिल जाती है। यस, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इस मॉडल का ऑन रोड प्राइस के टैग में और कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल, उनकी कौन कौन से मॉडल मिल जाते हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और अब बात करते हैं दोस्तों इंजन ऑप्शन के बारे में। मेन टाइम जो ऑन रोड प्राइस है गाड़ी के हर एक मॉडल का वो चेक कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है। बेसिकली जो प्राइस है वो बार बार अपडेट होता रहता है, तो हम बार बार वीडियो के साथ सेम शेयर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अपडेटेड प्राइस हम बार बार आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 इंजन मिलेंगे और 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेविट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया, जो कि टर्बोचार्ज इंजन है। साथ में यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, AMT गियरबॉक्स और DCA गियरबॉक्स सारी ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन लिमिटेड मॉडल में लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है, तो हर ऑप्शन आपको सारे मॉडल में नहीं मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा विद 6 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स। टॉर्क कन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल AMT गियरबॉक्स है। सो दिस इज़ द इंजन। यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड रेटिंग मटेरियल है। अंडर बॉडी आपको इंजन गार्ड मिल जाता है प्रॉपर। और मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे पेट्रोल में 6 स्पीड मैनुअल और DC अवेलेबल है, जो DCT है। साथ ही में यहाँ पे डीजल में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों अवेलेबल है। और इसी के साथ गई टाटा नेक्सॉन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको मिलती है। ग्लोबल NCAP जो रेटिंग है इसकी 5 स्टार की है और नई वाला भी सेम स्कोर करेगा, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक मेजर फेस लिफ्ट है। इट इज़ नॉट अ न्यू जनरेशन, तो सेम ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाता है।
और अब इंटीरियर्स चेक करते हैं गाइस। इंटीरियर्स काफ़ी तगड़े दिए गए हैं, इवन कई सारे फीचर्स ऑडी में आपको मिलते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। इंटीरियर के जो कलर ऑप्शन की चॉइस है वो अकॉर्डिंग टू द कलर्स हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड ही रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, उस साइड नहीं मिलेगा स्मार्ट कीलेस एंट्री। और ऑटो फोल्डिंग ORVMs है। साथ ही में जो कीज़ हैं वो कुछ ऐसी मिलेगी सेम पहले की तरह ही। लॉक अनलॉक टेलगेट बटन, यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाती है नाइट में। और साथ में ये है ऑल ब्लैक इंटीरियर जो इस कलर के साथ आपको मिलता है। इवन ग्रे कलर के साथ भी सेम ही इंटीरियर्स मिलेंगे, चाहे आप मैनुअल ले चाहे आप ऑटोमेटिक ले। जो इसका पर्पल कलर है उसमें जो इंटीरियर्स हैं वो आपको पर्पल मिलते हैं और वो काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। तो मैं आपको वही वाले इंटीरियर्स दिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़े से सिंपल लगते हैं, वो थोड़े डिफरेंट लगते हैं। तो वो वाले इंटीरियर्स चेक कर लेते हैं। सो बिफोर गोइंग अहेड इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो है एक ऐप एंड एक वेबसाइट विच इज़ इंडियाज लीडिंग एंड वेरी वेरी ट्रस्टेड। तो वो है boardmo.com। boardmo.com से काफ़ी कुछ मैं भी ऑर्डर करता हूँ। यहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स मिल जाती हैं, बजट कार से लेकर लग्जरी कार तक के सबके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। आप घर बैठे कोई भी स्पेयर पार्ट एसेसरी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वो आपके कार में फिट नहीं आता तो विद इन 10 डेज आप रिटर्न भी कर सकते हैं। सो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करें। यहाँ पे सारी एसेसरीज स्पेयर पार्ट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल है एंड इट इज सुपर रिलायबल एज वेल। तो फाइनली गाइज इंटीरियर्स चेक करते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसी आपको की मिलेगी, लॉक अनलॉक और लाइट, और यहाँ पे टेलगेट स्विच दिया गया है। लाइट आप ऑन करना चाहते हैं, नाइट में देखना चाहते हैं गाड़ी कहाँ पे एग्जैक्ट, तो आप ऑन कर सकते हैं। हेडलैम्प और टेल लैम्प दोनों ऑन हो जाती है। साथ ही में यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग फंक्शन अवेलेबल है और जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलेगा। तो स्मार्ट कीलेस एंट्री इधर दी गई है, को ड्राइवर साइड अवेलेबल नहीं है। कीज़ को यहाँ पे रख देते हैं, कार को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सो ब्रेक एंड इंजन पुश स्टार्ट बटन, और कुछ ऐसा आपको वेलकम फंक्शन देखने को मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे जो लोगो है ये भी जो है नहीं आता, जब आप कार को स्टार्ट करते तभी ये डिस्प्ले में आता है, जो कि बहुत ही कूल लगता है, लाइक दिस। तो ये है गाइस डैशबोर्ड की लुक। डुअल टोन इंटीरियर्स आप देख रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप डिफरेंट कलर्स लेते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट इंटीरियर का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे अपॉल्स्ट्री का ऑप्शन भी आपको उस हिसाब से ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे डुअल टोन है, दूसरा भी यहाँ पे जैसे ऑरेंज कलर लेंगे तो वहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर्स अवेलेबल है। तो डैशबोर्ड की लुक आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश यूज़ करी गई है, यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर यूज़ करा गया है। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड। और ऐसी सेम फिनिश आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, डुअल टोन फिनिश। तो यहाँ पे भी कंप्लीट लेदर फिनिश दी गई है। ऑल 4 पावर विंडोज़ है, ड्राइवर साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन है, और यही स्विच मिलेगा इल्यूमिनेटेड, बाकी सारे नहीं है। यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है, ट्विटर्स, JBL के स्पीकर, सबवूफर भी है यहाँ पे। यहाँ पे फ्रंट डोर्स में अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट अवेलेबल है। यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, और ये है फ्रंट सीट्स की लुक, कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे फिनिश दी गई है। दूसरी सीट्स आप लेंगे तो वहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। और रूफ आपको यहाँ पे मिलेगी ऑल ब्लैक दोस्तों, सनरूफ कंट्रोल। तो यहाँ पे रूफ सिंगल गो में पूरी ओपन हो जाती है, हमें दोबारा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बंद कर देते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट दी गई है, और ड्राइवर साइड सीट सिर्फ हाइट एडजस्टेबल नहीं है बल्कि को ड्राइवर साइड सीट भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है। कॉम्पैक्ट SUV में रूफ थोड़ी नीचे होती है, तो अगर कोई लंबा पर्सन बैठता है वहाँ पे तो उससे प्रॉब्लम होती है। इस वजह से वहाँ पे हाइट एडजस्टेबल अब सीट दे दी गई है, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर है, कोई भी और गाड़ी ऑफर नहीं करी इस सेगमेंट की। साथ ही में ये है वेंटिलेटेड सीट्स गाइस। फ्रंट में जो बटन्स हैं यू कैन सी काफ़ी प्रीमियम फैक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया गया। यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है, और जो इंटीरियर है दोस्तों वो माइंड ब्लोइंग इंटीरियर्स अवेलेबल हैं। फिट एंड फिनिश क्वालिटी टॉप क्लास अब दे दी गई है। इंटीरियर की स्विचेस आपको बाकी ये वाले सेम मिलते हैं, बट इंटीरियर्स आर मैसिवली अपग्रेडेड। अंदर चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। साथ ही में ये है फ्रंट आर्मरेस्ट, कुशन आर्मरेस्ट है, एडजस्टेबल नहीं है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, और साथ में गाइज यहाँ पे जो वायरलेस चार्जर मिलता है इसके नीचे कूलिंग पैड दिया गया है। सो यू कैन सी, आपको आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फ़ैन है वो एयर ब्लो करता है ताकि यहाँ पे जो फ़ोन है वो ठंडा रहे, मतलब हीट अप ना हो। यहाँ पे ड्राइव मोड्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको सिटी, इको और स्पोर्ट मोड मिलते हैं, 3 मोड्स दिए गए हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे जो साउंड्स भी हैं, नोटिफिकेशन की साउंड वो भी चेंज कर दी गई है, तो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम में फील होती है। पहले थोड़ी हल्की सी वो इरिटेटिंग लगती थी कई लोगों को, लेकिन अब ये एक लग्जरी कार वाला लाइक फील देती है। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड।
और ये है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्मॉल साइज़ का गियर बॉक्स है। यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश आपको मिलती है। जो भी आप यहाँ पे गियर सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर आपको डिस्प्ले मिलेगा। इल्यूमिनेटेड है ये सारे। यहाँ पे पार्किंग और साथ में यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है दोस्तों, एक USB पोर्ट और एक USB-C टाइप चार्जर मिलेगा। इस साइड आप देखेंगे तो कुछ स्टोरेज के लिए एक हुक दिया गया, तो यहाँ पे आप ग्रॉसरी बैग्स वगैरह रख सकते हैं। और इसके अलावा गाइज ये रहा पूरा न्यू कंसोल। सो पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी जगह यूज़ करके ऑल्दो डस्ट कैच करती है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं नेक्सॉन में बैठा हूँ। हर एक चीज़ इधर इतनी प्रीमियम फील हो रही है। ये टच पैनल हो गया, ये स्टीयरिंग व्हील हो गया, क्लस्टर हो गया, इंफोटेनमेंट हो गया। सो येस ये कंप्लीट टच पैनल है। यहाँ पे आपको पावर डोर लॉक स्विच मिल जाता है, तो सारे डोर्स हम यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही में टेल गेट आपको ओपन करना है तो उसको प्रेस करेंगे, टेल गेट ओपन हो जाएगा। 360 कैमरा का व्यू तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे फॉग लैम्प स्विच दिया गया, इधर से आप फॉग लैम्प ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करें यू कैन हियर द नोटिफिकेशन कैसे आती है, और ये कितनी लाइक स्मूथ लगती है कानों को भी। तो ये एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं गाइस। नीचे की साइड ये है एक्सप्रेस कूल का, जिससे कि कैबिन फटाफट कूल हो जाता है। और ये है दोस्तों 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। JBL के स्पीकर मिलते हैं 9। यस 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स, एक आपको यहाँ पे सब वूफर मिलता है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम ये हैरियर सफारी वाला सेम दिया गया है, लेकिन उससे भी अपग्रेडेड वाला नया मॉडल है ये। यस आपको इंटरफेस एक्जैक्टली सेम मिलेगा, लेकिन उनसे भी अपडेटेड मॉडल जो है वो यहाँ पे दिया गया। वायरलेस एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है, साथ ही में अमेजॉन एलेक्सा मिल जाता है, वॉइस कमांड आपको मिल जाते हैं। तो वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इतना बढ़िया फीचर है गाइस, मैं बता नहीं सकता। आपको कोई भी वायर लगाने का झंझट ही नहीं रहता, डायरेक्टली गाड़ी में बैठे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। तो नेविगेशन यूज़ कर ली, साथ में सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर लिए। यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है। सो ये रहा AQI 66 शो कर रहा है। एयर प्यूरीफायर भी बहुत काम का है, स्पेशली हम जैसे दिल्ली वालों के लिए। तो यहाँ पे आप AC भी कंट्रोल कर सकते हैं इवन। तो यहाँ से AC ऑन कर लिया, यहाँ से ऑन करना पड़ेगा आई गेस। तो यहाँ से आप फ़ैन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट टच पैनल पे सब कुछ मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पे नेविगेशन भी एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं। इनबिल्ट यहाँ पे आपको नेविगेशन जो है वो नहीं मिलती। साथ में यहाँ पे JBL मोड्स अवेलेबल हैं कुछ, तो यहाँ पे डिफरेंट एकूस्टिक, बेस एनहांसर, जो भी आपको पसंद आए वो आप मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। किड्स स्लीपिंग इन द बैक तो क्या होगा कि आगे ही म्यूज़िक प्ले होगा, पीछे वाली सीटों पे प्ले ही नहीं होगा म्यूज़िक, तो वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा टच रिस्पॉन्सिव है, इतना ज़्यादा स्मूथ दिया गया है। सो जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे यू वोंट इवन फील कि आप नेक्सॉन में बैठे हुए हैं। रिवर्स आके चेक करते हैं गाइस, 360 कैमरा, तो कुछ ऐसा आपको डिस्प्ले मिलेगा। 3D व्यू भी है यहाँ पे, तो कंप्लीट आप 3D व्यू देख सकते हैं, जो भी आप कैमरे से जिस एंगल से देखना चाहें। फ्रंट, रियर, साथ ही में जो गाइडलाइंस है वो अडेप्टिव दी गई है। और जो सिस्टम है ये बिल्कुल भी लाइक लैगी नहीं है, काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है। और 2D 3D दोनों व्यू आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आगे का व्यू, पीछे की साइड का व्यू, और यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग मिलती है, तो वो सब आप वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और साथ ही में जैसे मैं राइट इंडिकेटर प्रेस करूँगा तो राइट साइड का मेरे को प्रॉपर व्यू मिल जाएगा। यू कैन सी हल्का सा 1 सेकेंड लगाता है आने में। और लेफ़्ट साइड का व्यू, तो ब्लाइंड स्पॉट व्यू भी दिया गया। तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स अवेलेबल हैं गाइस यहाँ पे। साथ ही में ग्लव बॉक्स देखते हैं, तो बिग साइज का ग्लव बॉक्स, अगेन सेम ही ग्लव बॉक्स दिया गया है। मल्टीपल स्टोरेज एरियाज़ है, पेन होल्डर, कार्ड होल्डर, बॉटल होल्डर, कुछ और यहाँ पे स्टोरेज एरिया, ऊपर लैपटॉप टैबलेट होल्डर, नीचे कूल ग्लव बॉक्स विद एल्यूमिनेशन। और फ्रंट में वहाँ पे ट्विटर्स दिए गए हैं। एंड दोस्तों ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है टाटा कर्व की तरह ही, और एडजस्टेबल कॉलम है, तो टिल्ट एडजस्टमेंट
टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं मिलती, तो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं दी गई। फ्लैट बॉटम लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों, यहाँ पे ये एक सिंगल पैनल ही लगता है। कंट्रोल्स बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। सो यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल, वॉइस कमांड कंट्रोल और इधर की साइड क्रूज कंट्रोल और MID कंट्रोल्स। एक बारी आप कंट्रोल्स चेक करोगे, इतने ज़्यादा ये प्रीमियम फील ऑफर करते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हो गए, ये हो गए हेडलैम्प कंट्रोल्स। फ्रंट वाइपर भी यूज़ करके देखते हैं। 2 वाइपर वॉशर जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है। तो ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो काफ़ी सारे यहाँ पे व्यूज़ आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे व्यू का बटन आप देख रहे हैं, उससे आप डिफरेंट व्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है गियर शिफ्ट इंडिकेटर और स्पीडोमीटर। नेक्स्ट व्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे RPM मीटर भी आ गया, यानी कि टेकोमीटर भी आ गया। और यहाँ पे सेंटर में स्पीडोमीटर है, इधर टेकोमीटर रिमूव हो गया। साथ में यहाँ पे दोनों साइड ही कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे सेंटर में जैसे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि हर एक मोड में अवेलेबल रहेगी, हर एक व्यू में। तो यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है। टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन नीचे हो रहा है और साथ में कौन सा मोड सिलेक्टेड है। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिप A जिसमें माइलेज और डिस्टेंस शो हो रहा है। ट्रिप B, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों शो होती है। साथ में टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन आपको ये शो करेगा। रियल टाइम पावर एंड टॉर्क फिगर, सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। नेविगेशन का आपको यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले गाइस यहाँ पे मीडिया जो सॉन्ग प्ले हो रहा है उसका डिस्प्ले आपको प्रॉपर मिलेगा। और नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन जैसे कि बूट ओपन रहेगी, यहाँ वायरलेस चार्जिंग और वो सब, तो वो सब आपको मिल जाता है। लो फ्यूल रिमाइंडर एंड सो ऑन। तो ये है नेविगेशन का डिस्प्ले। इसमें मैं ओके करूँगा तो मेरे को स्मॉल डिस्प्ले मिल जाएगा। लॉन्ग 2 बारी ओके करूँगा मैं तो पूरा वाइड डिस्प्ले मिल जाता है, जैसे कि ऑडी से मिलता है। तो प्रॉपर डिस्प्ले ये शो कर रहा है गाइस, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। अब चलते हैं रियर सीट में। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कोई भी डोर ओपन होगा आपको रिमाइंडर मिलेगा। अगर हम बोनट ओपन करते हैं तो उसका भी आपको रिमाइंडर मिलता है, टेल गेट का भी रिमाइंडर मिलता है। तो कमाल ही हो गया गाइस, इतने सारे फीचर्स ये दिखा रहा है। साथ में आउटसाइड टेम्परेचर भी डिस्प्ले होता है और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की नोटिफिकेशन भी मिलती है, जैसे कि अगर मैंने हेडलैम्प ऑन छोड़ दी या फिर ये वाला जो डोर है ये ओपन रह गया और मैं कार को ऑफ करके बाहर निकल रहा हूँ। Lights on. Please check. यहाँ वायरलेस चार्जिंग में फ़ोन रह गया, तो ये सब चीज़ों की जो नोटिफिकेशन है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉल सीट होल्डर है, यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे LED लाइट, फ्रंट में LED लाइट दी गई है, रियर में LED लाइट नहीं है, होना चाहिए था बट नहीं दी गई। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, SOS का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और यहाँ पे भी आपको जो रिमाइंडर्स है वो शो होंगे। ऑल्सो ये और ये 3 जो हैं ये सारे एल्यूमिनेटेड दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा और ऑटो डिमिंग IRVM के ठीक पीछे यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है फॉर ऑटोमेटिक वाइपर्स। साथ ही में यहाँ पे दिखा रहा है कितने पर्सन अभी बैठे हुए हैं। रियर के सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिल जाता है आपको। यू कैन सी द डैशबोर्ड। और ये है रियर डोर की लुक। यहाँ पे ट्विटर्स अवेलेबल हैं, स्पीकर्स आपको दोस्तों मिल जाते हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स, स्मॉल साइज़ के यहाँ पे बॉटल होल्डर है और साथ ही में ये है रियर सीट्स, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर में आर्म रेस्ट। फ्रंट सीट्स के बैक में पॉकेट नहीं दी गई, समहाउ तो पॉकेट होनी चाहिए थी यहाँ पे। और ये है रियर AC वेंट दोस्तों। साथ में यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलेगा, A टाइप और एक C टाइप पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी आ गया विद कोट हैंगर, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विदाउट कोट हैंगर, और रियर में ऐसा कोई लाइट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट है गाइज और एक हुक आपको मिल जाता है जो कि दोनों ही साइड है। तो गाइज आपको 10 में से क्या रेटिंग आप दोगे नेक्सॉन के इंटीरियर्स को, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो।